हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा था पीएचपी में डेटाबेस को कैसे बनाए और उसमें टेबल कैसे बनाए, ग्रिड ऑपरेशंस को यूज भी किया था बेसिकली। लेकिन हम इस वीडियो में समझाने वाले सेलेक्ट ऑपरेशन, उसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों तरीकों से कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करने वाले। तो चलिए, सेलेक्ट ऑपरेशन होता क्या? ये एसक्यूएल का प्राइमरी रीड ऑपरेशन। जब भी आप डेटाबेस में स्टोर रिकॉर्ड्स को पढ़ना चाहते हो, सिलेक्ट यूज करते हो। सेलेक्ट क्वेरी रिजल्ट सेट रिटर्न करते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। सिलेक्ट से डेटा को मॉडिफाई नहीं किया जाता, वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का काम होता है। ये सिर्फ रीड करने के लिए मेनली क्या यूज करते हैं? सिलेक्ट सिर्फ रीड करने के लिए यूज करते हैं। द स्किल कमांड यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज सेलेक्ट। Whenever you need to read or display data stored in database table, you use the select statement. तो इसमें कुछ क्लासेस होते हैं जैसे फ्रॉम और सेलेक्ट के बाद हम यूज करते हैं वेयर क्लास या ऑर्डर बाय, लिमिट, लाइक, प्रिपेयर स्टेटमेंट्स। ये सारे इस वीडियो में समझाने वाले। फ्रॉम देखिए, इसमें फ्रॉम यूज किया गया। फ्रॉम मींस जिस टेबल से डेटा चाहिए वो टेबल नेम फ्रॉम के बाद आता है। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने टेबल का नाम हमने लिखा था। अगर आप कोई कंडीशन डालना चाहते हो तो इधर आप कंडीशन भी डाल सकते हो, वेयर करके, वेयर id इज इक्वल टू 1। ऐसे हम कंडीशन भी डाल सकते हो। अब ये वेयर क्लास क्या होता है? ये कंडीशन लगाने के लिए सिर्फ वो रोज जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वापस आएगा हमारे रिटर्न आउटपुट के साथ। इसमें हम मेनली कंडीशन स्टेटमेंट्स लगाते हैं, इसमें लिमिट भी लगाते हैं और प्रिपेयर स्टेटमेंट भी लगाते हैं। उसके बारे में डिटेल आगे की वीडियो में समझाएंगे। तो हमें फर्स्ट क्या करना है? XAMPP को ओपन कीजिए, इंस्टॉल होना चाहिए, फिर उसमें अपाचे और MySQL रन होना चाहिए। जैसे हम ओपन करते हैं अपने XAMPP को, ओपन दिस, स्टार्ट आ जाए, देखिए ग्रीन कलर आ जाएगा तो हम रन हो जाएगा। MySQL को भी स्टार्ट दबाना, तो देखिए दोनों ग्रीन कलर आ चुका, तो मीन्स हमारा आउटपुट में चल रहा है, अपाचे MySQL रन हो रहा है करके हम समझ जाएंगे। ये डेटाबेस एंड टेबल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो PHP की मदद से, PHP एडमिन की मदद से आप एंटर कर सकते हो। जैसे आप ब्राउजर को ओपन करेंगे, ओपन, इसमें देखिए हमें क्या एंटर करना है? हमें एंटर करना है लोकल होस्ट। इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, ताकि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करें, उसमें टेबल्स को कैसे बनाया जाए, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया गया। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर। जब भी आज लोकल और PHP एडमिन करके ओपन करेंगे तो देखिए हमारा इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा। तो हमने इसमें देखिए हमारा डेटाबेस टेबल हमने बनाया वो इसमें दिखेगा। और स्टूडेंट डेटाबेस हमने बनाया, इसे एंटर करेंगे तो हमारे जो भी इसमें टेबल्स है वो सब इसमें दिखाई देगा। इसमें देखिए हमने 3 टेबल्स बनाए, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स। अब इस ऐसे टेबल को एंटर कर सकते हैं। अगर आपका डेटाबेस हमने कुछ नहीं बनाया तो SQL में जाकर एंटर करेंगे तो आपका डेटाबेस बन जाएगा। या फिर आप क्रिएट करेंगे, सिर्फ आपका नाम देकर क्रिएट करेंगे। जैसे देखिए डेटाबेस के अंदर जाइए और इसमें क्रिएट करके डेटाबेस नाम लिखकर आप क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हम चले जाते हैं VS कोड के अंदर ताकि बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। चले जाते हैं VS कोड, ओपन इट। इसमें देखिए हम डे 33, इसमें हम एक फाइल बनाने वाले। डे 33 के अंदर हम एक फाइल लिखेंगे config, ताकि डेटाबेस कनेक्ट हो। हम इसमें 3 फाइल्स ऐड करेंगे। फर्स्ट हम config लेंगे, इसमें हम क्या करने वाले? इसमें हम डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने ताकि PHP फाइल्स रीयूज करेंगे। डेटाबेस क्रेडेंशियल्स मींस कौन से डेटाबेस क्रेडेंशियल्स है हम फर्स्ट यूज करने वाले। देखिए हमने PHP ओपनिंग टैग नहीं लगाया, ओपन PHP टैग लगा दिया। अब हमें इसमें क्या करना है? फर्स्ट हमें क्या चाहिए? सर्वर नेम। हम सर्वर नेम डालने वाले लोकल होस्ट, मींस सर्वर एड्रेस जहां MySQL रन हो रहा है। लोकल डेवलपमेंट में यूजुअली लोकल होस्ट ही होता है। हम चले जाते हैं सेमीकोलन से। अब हम एंटर करने वाले यूजर नेम। यूजर नेम हम डालने वाले रूट। MySQL का यूजर नेम XAMPP डिफॉल्ट रूट ही होता है। अब हम एंटर करेंगे पासवर्ड ऐसे ही छोड़ देंगे। मीन्स MySQL पासवर्ड लोकल डेवलपमेंट में एम्प्टी हो सकता है, इसीलिए हम एम्प्टी छोड़ देंगे। डेटाबेस, हमारा डेटाबेस हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स डेटाबेस, जो कि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, वो यूज़ करेंगे। अब क्रिएट कनेक्शन यूजिंग प्रोसीड्यूरल MySQL। हम कनेक्शन करने वाले हैं कनेक्शन MySQL। हमें चाहिए कनेक्ट। इसमें हम क्या चाहिए? जो भी हमने क्रेडेंशियल्स बनाए, सर्वर नेम,
सेम वही इसमें ऐड करने वाले हैं। हमने बनाया यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर हमने डेटाबेस ऐड किया। जैसे चले जाते हैं। अब हमें क्या करना, इफ कंडीशन लगाना है। चेक कनेक्शन मीन्स SQLi कनेक्ट। इसमें देखिए हमने SQLi कनेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक कनेक्शन रिसोर्स रिटर्न करेगा। अगर कनेक्शन फेल हुआ तो फंक्शन फॉल्स या एरर रिटर्न करेगा। इसमें देखिए हमने MySQLi कनेक्ट यूज किया। अगर सक्सेस हुआ तो एक कनेक्शन रिसोर्स रिटर्न करेगा। अगर कनेक्शन फेल हुआ तो फंक्शन फॉल्स या एरर रिटर्न करेगा। यहाँ हम चेक करके यूजर फ्रेंडली मैसेज शो करते हैं, जैसे प्रोडक्शन में लॉगिंग प्रिफरेबल। हम इसमें क्या डालने वाले, इफ कंडीशन डालने वाला। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन में लगाएंगे डाई। अगर कोई कनेक्शन फेल हुआ तो कनेक्शन फेल और सिंपली मैसेज प्रिंट हो। MySQLi कोई एरर आए तो एरर, देखिए एरर सेमीकोलन। हमने इफ कंडीशन भी लगा लिया। हमें क्या करना, MySQLi हमें करना है सेट चार सेट कनेक्शन डॉट कौन से कनेक्शन, UTF-8MB4। यही होता है हर एक में। आप भी सेम जैसे मैं कर रही आप भी वैसे कीजिए, तो आपका आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसमें देखिए हमने कैरेक्टर एन्कोडिंग सेट करना बेस्ट प्रैक्टिस है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर सही दिखता है, इसीलिए मेनली हम इसे किया है, ये लाइन लिखा गया है। अब हम एक और फाइल बनाए config.php, जो कि हमने कनेक्ट कर दिया डेटाबेस को। अब हम एक और फाइल बनाना है जो कि फेच करेगा ph.php। हम इसमें क्या एंटर करेंगे, सिंपली फर्स्ट ओपन करेंगे PHP टैग को, जहाँ में बेसिक सिलेक्ट एग्जाम्पल डालने वाले हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंक्लूड की मदद से हमें चाहिए config.php, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये फाइल। अब हमें एक SQL प्रिपेयर करना है, जो कि हमने डेटाबेस बनाया है। सेम उसी में से हमें क्या एंटर करना है, सेलेक्ट टैग यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। हमने कौन से टेबल्स बनाए थे, स्टूडेंट्स, जो कि मैंने दिखाया था आपको हमारे डेटाबेस में स्टूडेंट्स का टेबल। अब हम एक्सिक्यूट करेंगे क्वेरी को एक्सिक्यूट करने के लिए रिजल्ट दबाने वाले हैं MySQLi। हम क्या यूज करेंगे, MySQLi क्वेरी, जो कि कनेक्शन करता है और फिर SQL हमने क्वेरी का उसे कनेक्ट करके रिटर्न करेगा। अब हम क्या करना है, एरर हैंडलिंग। अगर क्वेरी फेल हुई तो डिबगिंग के लिए मैसेज देगा। उसके लिए हम मेनली हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के मुताबिक अगर कोई फॉल्स आ जाए, ट्रू आ जाए तो कोई नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर फॉल्स आ जाए तो क्या एंटर होगा, फ्रेंडली मैसेज एंटर होगा। उसके लिए हम MySQLi एरर फ्रेंडली मैसेज के लिए हमें एंटर करेंगे एरर कनेक्शन। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने PHP का तो कंप्लीट कर दिया। अब हमें HTML का आउटपुट बनाना है। HTML फॉर HTML शिफ्ट एक्सक्लेमेशन हमारा HTML का टैग। हम इसमें टाइटल PHP को फर्स्ट क्लोज कर देते हैं। नाउ सी हियर टाइटल, हम टाइटल एंटर करने वाले फेच स्टूडेंट्स। नाउ बॉडी के अंदर हम फर्स्ट लगाएंगे दिव क्लास का नाम हम लगाएंगे कंटेनर। इसे क्लोज कर देंगे। अब हमें H2 हेडिंग लगाने वाले स्टूडेंट्स का टेबल। आप धीरे धीरे देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगा ये सब क्या है। और ये क्वेरीज सेम HTML मीन्स सेम SQL के ही क्वेरी से SQL सीख लिया तो PHP SQL तो बहुत ही आसान हो जाएगा। टेबल हमें क्या चाहिए, Thead। इसमें हमें TR टैग यूज करेंगे, जहां हम TH। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे आप आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये सब क्या है। ID TH TR ये सब टैग्स है HTML के। हमें चाहिए नेम, फिर अगेन वी ओपन, हियर वी वांट ईमेल,
हम एंटर करने वाले एज। जैसे हमने कर दिया, कंप्लीट कर दिया, अब हम चले जाते हैं बाहर, क्लोज कर देंगे टी और टैग को भी, और सेम क्लोज कर देंगे टी हेड टैग को भी। नाउ ओपन PHP, इसमें चेक रोज काउंट। इफ MySQLi नाउ सी, इफ MySQLi हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रोज जिसके रिजल्ट greater than 0. Now open flower bracket. Here fit each row as associated to array and print. For that we use while row. हमें क्या करना है, हमें MySQLi से fetch करना है, fetch associative result। हम इधर HTML स्पेशल चार्ट यूज करेंगे। उसके लिए फर्स्ट हम ओपन कर देंगे tr, प्रिंट करना है, सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, फिर प्रिंट करना है td टैग। इसमें हमें क्या करना है, डॉट लगाएंगे, डॉट लगाकर HTML स्पेशल चार्ट करके यूज करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिक आ चुका। अब हमें क्या करना है, एक रो जिसकी आईडी, फिर डॉट लगाएंगे, फिर क्या करना है, क्लोज करना है हमारा td टैग। जैसे रो आईडी के लिए लिया था सेम हम लेने वाले हैं। देखिए हमने जैसे रो के लिए लिया था सेम इसमें चेंज करेंगे नेम। इसमें हम डालने वाले हैं ईमेल, हमें चाहिए फॉर एज। अब हम अगर इफ देखिए व्हाइल लूप यूज किया, ऐसे प्रिंट किया, अगर व्हाइल लूप नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन यूज होगा। एल्स ब्लॉक में हम लिखने वाले हैं, इसमें देखिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने सेमीकोलन ठीक से नहीं डाला। अब इको की मदद से हम प्रिंट करने वाले हैं टी, और जहाँ ओपन हो td, इसमें हम कॉलम स्पैन यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू हम देने वाले 4, जहाँ हम लिखने वाले नो डेटा फाउंड, td क्लोज कर देंगे tr, फिर एंटर सेमीकोलन। फ्लावर ब्रैकेट क्लोज नहीं का इसीलिए एरर आ गया था। अब हम एंटर करने वाले हैं रिजल्ट सेट। इसमें MySQLi हमें चाहिए फ्री रिजल्ट, जहाँ रिजल्ट सेट करेंगे सेमीकोलन की मदद से चले जाते बाहर। अब क्या करना है, अब हमें क्लोज करना है डेटाबेस को। क्लोज क्या क्लोज करना है, हमारा कनेक्शन, क्लोज डेटाबेस कनेक्शन। ये मेनली प्रैक्टिस के लिए मेनली गुड होता है, ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम इससे हमने बनाया था टेबल बॉडी, इसे क्लोज करने वाले हैं, टी बॉडी क्लोज करेंगे टेबल। ये div क्लास भी हमने लगाया था, div क्लास का भी क्लोज कर देंगे। इसे हमने सेव करेंगे। हमने इसमें क्या क्या फर्स्ट इंक्लूड किया, configure मींस इंक्लूड करके कनेक्शन वेरिएबल्स आ जाता है। इसमें हम क्वेरीज रन करेंगे, ये रीयूज पैटर्न है। फिर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यहाँ स्टार का मतलब सभी कॉलम्स फिच करो, स्टूडेंट्स टेबल से सब रोज मिलेगा। शॉर्ट और समझने में इजी एग्जाम्पल के लिए हमने सिलेक्ट शायद रॉन्ग लिख दिया। फिर मैं रिजल्ट MySQL क्वेरी कनेक्शन SQL, MySQL क्वेरी डेटाबेस कनेक्शन और SQL दोनों लेके क्वेरी रन करता है। अगर क्वेरी सक्सेसफुल हुआ तो रिजल्ट रिसोर्स मिलता है, वरना फॉल्स। आफ्टर रिजल्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स मींस अगर SQL में गलती हो, टेबल नहीं है, सिंटैक्स एरर एक्सेट्रा, तो डिबगिंग के लिए एरर मैसेज मिलेगा। प्रोडक्शन में डाई होता है कि लॉगिंग यूज कर। देखिए उसके बाद हमने इसके MySQLi नम रोज, ये क्या करता है, बताता है कि कितने रोज आए। अगर 0 तो नम नो डेटा फाउंड शो करेगा, नहीं तो हमारे जो भी रोज है वो सब फाउंड करेगा। फिर मैं व्हाइल लूप की मदद से MySQL फेच एसोसिएटिव में, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, MySQLi फेच एसोसिएटिव मींस एक रो एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में रिटर्न करता है। कॉलम नेम वैल्यू लूप तब तक चलता जब तक रोज खत्म नहीं हो जाए, तब तक चलता रहेगा। हमने HTML स्पेशल चार्ज यूज किया, ये फंक्शन स्पेशल HTML कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने टैग्स लगाया था
या फिर हम यूज़ करेंगे इटैलिक, बोल्ड, वो सब कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर्स में, ताकि अगर डेटाबेस में कोई मैलिशियस HTML हो तो ब्राउज़र में एक्सिक्यूट ना हो। बेसिक एक्सेस प्रोटेक्शन। आफ्टर वी यूज़ MySQL फ्री रिजल्ट रिसोर्स फ्री कर देता है ताकि मेमोरी रिलीज हो जाए, स्पेशली लॉर्ज रिजल्ट सेट में इंपॉर्टेंट है। फिर MySQL क्लोज का कनेक्शन क्लोज करना अच्छे प्रैक्टिस है। PHP स्क्रिप्ट एंड होने पे भी ऑटो क्लोज हो जाता है, लेकिन एक्सप्लिसिट क्लोज बेटर होता है। तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें एक और फोल्डर बनाएंगे। जैसे हम इसे सेव कर देंगे कंट्रोल एस की मदद से, चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर हम क्या एंटर करने वाले हैं, हम एंटर करने वाले ऐड न्यू, हमें चाहिए लोकल होस्ट, हमारे फोल्डर का नाम CMN। जैसे ओपन करेंगे देखिए हमने डेट 33 जैसे क्लिक किया, ID नेम ईमेल एज नॉट एज, हियर वी राइट टू कोर्स। अपने टेबल के अंदर कोर्स से इसी में लिखने वाले हैं कोर्स। तो जैसे हम रिफ्रेश दबाने वाले हैं देखिए ID नेम ईमेल डॉट कोर्स, इसमें हम ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उधर से ले सकते हो। हियर वी वांट टू कॉपी दिस स्टाइल टैग, ओपन कंट्रोल C कॉपी करेंगे, चले जाते हैं VS कोड के अंदर, हम पेस्ट करेंगे। देखिए स्टाइल टैग हमें लिखना बाकी था, स्टाइल टैग जैसे हम एंटर करेंगे, सेव करेंगे, कंट्रोल S की मदद से चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए चेंजेस। तो एक टेबल की तरह हमारा ID नेम ईमेल और इसमें जो भी वैल्यूज है वो टेबल की तरह हमारे सामने आ चुका। हम इसमें कुछ और चेंजेस चाहिए तो आप डाल सकते हो। जैसे टाइटल की जगह हमें कलर चेंज करना है, हमें ब्लैक डालना है, कौन सा बैकग्राउंड कलर, जैसे हम सेव करेंगे, ब्राउजर ओपन इट एंड रिफ्रेश इट, तो सी नेम बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ चुका, लेकिन हमें ब्लैक नहीं, हमें चाहिए वाइट। तो अब ऐसे हम कलर चेंजेस भी कर सकते हैं और कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसे हम फिच डेटा को देख तो लिया, सेलेक्ट करके देख लिया, लेकिन अब हम इसे अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें एक और फाइल एंटर करना है जो कि फिच, उस फाइल के अंदर हम सर्च करने वाले हैं हमें ये डेटा चाहिए करके, उसके वजह से हमें वो डेटा मिल जाएगा। वी वांट टू राइट फॉर फिच वेयर डॉट PHP। हमने इस PDF का कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटर किया गया, मींस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के फाइल में दिया हुआ है। अब उसमें से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हम कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें क्या करना है, हमें PHP ओपनिंग टैग, ये सोर्स कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से भी आप ले सकते हो, नहीं तो PDF से भी आप ले सकते हो। तो इसमें हमने फर्स्ट क्या किया, हमने इसमें इंक्लूड किया, फिर हमने इज सेट यूज किया। अगर यूजर ने फॉर्म सबमिट करके नेम भेजा है तभी सर्च प्रोसेस चालू होगा, नहीं तो नहीं। फिर सर्च नेम ट्रिम गेट, ट्रिम से लीडिंग ट्राइलिंग स्पेसेस रिमूव हो जाता है। यूजर इनपुट सैनिटाइज करना चाहिए पहले स्टेप में। आफ्टर वी यूज SQL सेलेक्ट, यहाँ प्लेस होल्डर है, हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं ताकि SQL और यूजर इनपुट अलग रहे, इसमें SQL इंजेक्शन नहीं होता। HTML हमने एक वेरिएबल बनाया, MySQL प्रिपेयर, MySQL प्रिपेयर क्वेरी को प्रिपेयर करता है। अगर डेटाबेस इंजेक्ट सपोर्ट करता है तो क्वेरी कंपाइल पार्ट्स हो जाती है। वी यूज पैरम, लाइक पैटर्न के लिए वाइल्ड रिकॉर्ड्स ऐड किया जाता है ताकि पार्शियल मैच अलग हो। फॉर एग्जांपल RI से प्रिया मैच हो जाएगा कि नहीं, सेम वैसे। उसके लिए हमने क्या यूज किया, हमने इसके पैरम एंड परसेंटेज सर्च नेम परसेंटेज। इससे क्या होता है, अगर कुछ भी हम जैसे कि प्रिया के अंदर आ रही है कि नहीं, उससे मैच हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हम इसे लिखेंगे एक ब्लाइंड पैरामीटर। MySQL HTML ब्लाइंड पैरामीटर ये डिनोट करता है कि जो बाइंड हो रहा है वो स्ट्रिंग है। अगर मल्टीपल प्लेस होल्डर्स होते हैं तो टाइप्स जैसे SI स्ट्रिंग इंटीजर यूज होते हैं। MySQL HTML एग्जीक्यूट प्रिपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं। आफ्टर वी सी रिजल्ट, ये फंक्शन प्रिपेयर स्टेटमेंट का रिजल्ट सेट कर रिटर्न करता है, जिसको MySQL फेच एसोसिएटिव से इटरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने फेच किया अरे को। आफ्टर वी यूज HTML टैग, सी ये HTML का हमने एक फॉर्म प्रिपेयर किया, सेम बॉर्डर। उसके बाद हमने HTML स्पेशल चार्ज ID नेम ईमेल कोर्स। फर्स्ट सर्च नेम हमने यूज किया कॉलम स्पैन नो मैचिंग रिकॉर्ड्स HTML हमारा सर्च नेम। रिफ्रेश इट, फिच page.php, search here like Priya, enter, see here, ID name Gmail course, we want to enter Amit, then also no matching records for Amit। तो इसे हम सर्च कर सकते हैं, सर्च स्टूडेंट्स बाय नेम। तो
आज हमने क्या देखा, सेलेक्ट से हम रीड करते हैं डेटाबेस में, PHP में MySQL क्वेरी से रिजल्ट सेट मिलेगा, MySQL फिच एसोसिएटिव से रो बाय रो पढ़ते हैं। यूजर इनपुट यूज करने पर प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज करो सिक्योर, हमेशा आउटपुट एस्केप करो और रिसोर्सेज क्लोज करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।